Welcome all of you to the class. Today we are going to start with our second unit, that is electronic spreadsheet. First unit we have completed. Afterwards we will be starting in today's lecture with the second unit, that is electronic spreadsheet. Electronic spreadsheet होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम 9th क्लास में भी करके आए हैं. तो यहाँ पर 10th क्लास में जो भी आपके टॉपिक्स डिस्कस होने वाले होंगे वो होंगे आपके एडवांस लेवल के टॉपिक्स. बट थोड़ा थोड़ा सा हम बेसिक भी हम कवर करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है, वो कैसे काम करती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके टॉपिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने इस बार आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं. सबसे पहला है आपका एनालाइजिंग डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सी. अब ये इसके अंदर आप डेटा कंसोलिडेशन करना, टोटल्स वगैरह क्रिएट करना, सब टोटल्स करना, कंडीशंस वगैरह लगाना, ये सब आप इसमें सीखोगे. लिंकिंग ऑफ डेटा एंड स्प्रेडशीट, डेटा को स्प्रेडशीट्स के साथ आप कैसे लिंक करते हैं, आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, मल्टीपल शीट्स पे आपको कैलकुलेशन अगर करनी पड़ रही है तो किस तरीके से आप करोगे. रिव्यूज हम कैसे करते हैं, एडिट फॉर्मेटिंग वगैरह है आपकी इसके अंदर, क्रिएशन ऑफ मैक्रोज है. ये सब चीज़ें जो है ये चारों के चारों टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं. अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की कि स्प्रेडशीट होता क्या है. लास्ट टाइम आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी किया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो कि आपके कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, उसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब बेसिकली जो हर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलमोस्ट सभी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं दे ऑल आर सिमिलर. आज जो आप अपने सिलेबस के अंदर कवर करने वाले हैं, अभी हम इसमें लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस का हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर पढ़ा था, राइटर. उसी के कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस का ही कैल्सी. कैल्सी इज द लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है आपका रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में होता है जहां पर आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो और डेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हो. अब बेसिक कैलकुलेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एवरेज हो गया. तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी आप पहले से पहले पढ़ चुके हो, तो उनको हम डिटेल्स में नहीं करेंगे. यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे एडवांस लेवल के, उनको हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम अपने कैल्सी के इंटरफेस की. राइटर इंटरफेस की तरह देखिए, यहाँ पर टाइटल बार है, उसके बाद मेन्यू बार है, यहाँ पर आपके टूल बार्स दिए हुए हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार दिए हुए हैं आपका, और यहाँ पर दिए हुए हैं आपके नेम बॉक्स हैं, ये यहाँ आपके फंक्शन विजर्ड, एंड दिस इज आपके यहाँ से फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले जो आप लगाते हो, और यहाँ पर होता है आपका इनपुट लाइन जहाँ से आप इनपुट देते हो. ये हमें पता है कि जो भी रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. ये ऊपर वाले जितने भी ABCD आपको दिख रहे हैं, दीज आर द कॉलम्स, एंड 1 2 3 से लेके नीचे तक जो है दीज आर द कॉलम. रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, सेल बनता है. आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करते हो आप उस पर्टिकुलर सेल का एक नाम होता है, ये भी हमें पहले ही पता है, आप लोग 9th में पढ़ चुके हो इसके बारे में. और यहाँ पर जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो नॉर्मल कैलकुलेशंस आपकी रेंज के अकॉर्डिंग होती है, सेल के नेम के अकॉर्डिंग होती हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. आज के टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंसोलिडेशन ऑफ डेटा. डेटा कंसोलिडेशन सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको डेटा कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो फाइल है आपकी डेटा की मल्टीपल शीट्स होती हैं. आपको ये पता है कि जैसे अब आपकी ये कैल्सी की एक फाइल है, तो यहाँ से आप जितनी मर्जी शीट्स चाहो ऐड कर सकते हो. अभी आप देख सकते हो यहाँ पर शीट 1 है, यहाँ पे शीट 2, शीट 3, शीट 4, कितनी भी शीट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. अब नॉर्मली क्या होता है कि कंसोलिडेट डेटा क्या होता है, एक एग्रीगेटेड फॉर्म होती है डेटा की, कंबाइंड फॉर्म होती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डेटा होता है उसको कंसोलिडेट करके कॉमन रिपोर्ट या एक उसकी मिली हुई सबका मिला हुआ एक रिपोर्ट जहां से आप जनरेट कर सकते हो, या जहां से आप एक उसकी कंसोलिडेटेड शीट आप जनरेट कर सकते हो. तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा कंसोलिडेट हम कैसे करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर.
डेटा कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे, तो डेटा कंसोलिडेट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक, देखिए यहाँ पर कैल्सी में एक फाइल मैंने बना रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, और यहाँ पर मैंने दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम कि उन्होंने आउट ऑफ 100 कितना कितना स्कोर किया है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल लिया है दीपक। दीपक ने हिंदी में कितना स्कोर किया है, इंग्लिश में कितना किया है, मैथ्स में कितना किया है, और आईटी में कितना किया है। इसी तरह से बाकी बच्चों के डिटेल्स भी हमने, बाकी बच्चों के मार्क्स हमने आउट ऑफ 100 कितना कितना स्कोर किया है यहाँ पर हमने मेंशन किया है। तो इसी, क्योंकि हमें मल्टीपल शीट्स पे काम करना है, मल्टीपल शीट का डेटा हमें किसी और शीट के ऊपर कंसोलिडेट करना है, तो इसी तरह से मैंने UT2 के लिए भी एक शीट बनाई है, और आप देख सकते हो यहाँ से UT3 के लिए भी एक शीट बनाई है। तो ये UT1, UT2 और UT3 तीनों के अंदर जो डेटा है वो स्टूडेंट्स का ही डेटा है कि UT1 में बच्चे ने हिंदी में कितना स्कोर किया, सेम बच्चे ने UT2 में कितना स्कोर किया, और सेम बच्चे ने UT3 में कितना स्कोर किया। अब कंसोलिडेटेड जो डेटा होता है वो हमें पता है कि एक जगह इकट्ठा फॉर्म के अंदर जब हम डेटा कोई एनालिसिस करके बनाते हैं तो वो हमारा कंसोलिडेटेड डेटा होता है, जैसे जो हमें इकट्ठा कहीं पर एक साथ मिल जाए। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, दोनों तीनों शीट्स देखनी पड़ रही हैं। अगर टोटल करना है तो या तो आपको टोटल मैनुअली करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर ही आपको फॉर्मूला लगा के आगे पीछे से इसको करना पड़ेगा। तो बेटर यह है कि इसको हम कंसोलिडेट कर दें कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग, उससे हम बेटर रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। कि जैसे मान लो कि बेसिकली सम कितना है दीपक के मार्क्स का, हिंदी में तीनों यूटीज के मिला के उसका टोटल कितना बन रहा है, इंग्लिश का तीनों यूटीज का मिला के उसका टोटल कितना मिल रहा है, कुलदीप ने आईटी में तीनों यूटीज में मिला के कितना बन रहा है। और अगर मेरे को ये देखना है कि तीनों यूटीज में से कौन से बच्चे ने मैक्सिमम मार्क्स अटेन किए हैं, तो उसके लिए हम मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे। मिनिमम अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम फंक्शन लगाएंगे। अब बेसिकली डेटा कंसोलिडेट हम करते कैसे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले एक शीट चाहिए जहां पर आपको डेटा कंसोलिडेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे और एक शीट आपकी शीट 4 ऐड हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको टूल्स पे जाना, डेटा पे जाना है। डेटा पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में दिखेगा कंसोलिडेट करने का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ये सारे, वैसे आपको ब्लैंक मिलेगा यहाँ पर, ये पूरा इस तरीके से आपको दिखाई देगा जब आप इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म करोगे। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिए हुए हैं फंक्शंस कि आप क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। फंक्शंस के बाद यहाँ पर सोर्स डेटा रेंज, सोर्स डेटा रेंज मतलब कहाँ से डेटा उठाना है और क्या कैलकुलेशन करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और कॉपी रिजल्ट टू, कहाँ पर आपको रिजल्ट जनरेट करना है वो वाली रेंज आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है। तो सबसे पहले हमें सोर्स बताना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप UT1 पे जाएंगे, जहां से जहां तक का डेटा आपको चाहिए वहां से वहां तक आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मेरा डेटा है, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट करा और वापस से इस बटन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो सोर्स डेटा रेंज के अंदर मेरा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। सेम उसी तरह से हमें UT2 का करना है। आप UT2 पे जाएंगे, UT2 को सिलेक्ट करेंगे अगेन, इस तरीके से आपका यहाँ पर UT2 वाली शीट आ जाएगी, आप इसको भी ऐड कर लीजिए। सेम इसी तरीके से आप UT3 पे जाएंगे और आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से पूरा का पूरा डेटा, और यहाँ पर UT3 आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप इसको भी ऐड कर लो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें कॉपी कहाँ करना है, हमें डेटा इन सब का रिजल्ट चाहिए कहाँ। हमें जाना है शीट नंबर 4 पे, जो हम नई शीट ऐड कर रहे हैं, और यहाँ क्लिक करना है आपने। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एड्रेस सेल रेंज वो ले लेगा सिलेक्ट करके, और आप इसको ओके कर दीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम सम। आप सम सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, और उसके बाद सम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका जो शीट 4 थी, शीट 4 के ऊपर पूरा का पूरा डेटा आपका कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। कंसोलिडेटेड फॉर्म मतलब कि हर बच्चे का हर सब्जेक्ट के अंदर कितना कितना टोटल है वो आप देख सकते हो कि दीपक के तीनों यूटीज का कितना टोटल है, मोनी का कितना है, हेमा का कितना है। यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज सबका बच्चों का टोटल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कुछ प्लस के साइन बने हुए हैं। जब आप किसी भी प्लस के साइन पे आप क्लिक करते हो तो वो डेटा आपका थोड़ा सा
ओपन होगा, आपको यहाँ से पता चलेगा कि UT1 में 45 थे, UT2 में 98 थे एंड UT3 में 52 थे यार, तीनों का टोटल मिला के 195 आ रहा है। इसी तरीके से आप बाकी बच्चों का भी चेक कर सकते हो अगर आपको यूटी वाइज चेक करना है, और आपको अगर ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में चाहिए तो वापस से आप इसको बंद कर दीजिए। तो ये तो है कि हमें सम किस तरीके से चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम दोनों ही व्यूज देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका डिस्क्राइब्ड व्यू है जिसके अंदर यूटी वाइज भी दिखा रहा है और टोटल भी दिखा रहा है, और अगर आप 1 पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंसोलिडेटेड व्यू दिखाएगा। तो ये तो हुआ कि हमने क्या किया है, सम कैलकुलेट किया है। इसी तरह से आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरह से आप मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसके ऊपर एक बार मैक्सिमम और कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस बच्चे के सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम उसने कितना स्कोर किया है तीनों ही यूटीज के अंदर। तो सबसे पहले हम इस शीट को रीनेम कर देते हैं। इस शीट को आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। क्या अप्लाई किया हमने इसके ऊपर, सम, तो आप इसको सम कर सकते हैं एंड ओके कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक शीट और ऐड करनी है। आप इस शीट के ऊपर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। तो आप इसको मैक्स के नाम से सेव कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए। अब आपने कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम सोर्स जो है सोर्स डिफाइन कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें जो उसका डेस्टिनेशन है, मतलब जो रिजल्ट है, वो चेंज करना है। तो सेम आप शीट के ऊपर क्लिक करके डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद आप कंसोलिडेटेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने सिर्फ यहाँ से इसका डेस्टिनेशन चेंज करना है। अब आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नई शीट का जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपने इसको ओके कर देना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। आपने मैक्सिमम सिलेक्ट किया है और आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप मैक्सिमम सिलेक्ट करके ओके करोगे तो अब आप देख सकते हो कि दीपक के 98 है, मैक्सिमम मार्क्स है हिंदी के अंदर, मतलब तीनों यूटीज में से जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो उसका 98 है। सेम ऐसे ही तीनों यूटीज में इंग्लिश के उसका मैक्सिमम जो स्कोर होगा वो 96 है। ऐसे ही मैथ्स में 98 है और आईटी में भी 98 है। ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सही रिजल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगेन आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको तीनों रिजल्ट आपके दिखाएगा। 45, 98, 52 तीनों थे, और मैक्सिमम आप, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये मैक्सिमम वाली है। इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ से देख सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप मिनिमम काउंट करना चाहते हो तो मिनिमम भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना है मिनिमम के लिए भी, आपने एक और शीट ऐड करनी है। आप क्या करेंगे, एक और शीट ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको आप रीनेम करेंगे मिनिमम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप शीट का नाम थोड़ा सा रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वापस से हम क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने अब यहाँ पर इसकी रेंज चेंज करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और इसके बटन पे आप क्लिक कीजिए। ऊपर से जाके मैक्सिमम की जगह आप मिनिमम करिए। जैसे ही आप मिनिमम करके ओके करेंगे तो जो भी मिनिमम स्कोर उस बच्चे का होगा वो पूरा का पूरा जो मिनिमम स्कोर है वो यहाँ पर दिखा देगा। इसी तरीके से आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज मतलब जैसे मान लीजिए आपके तीनों जो पेपर थे 100 मार्क्स के थे, एक में आपके 50 आए, दूसरे में 50 आए, तीसरे में भी 50 आए, तो एवरेज क्या होता है, 50 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही रहे हो, दैट इज द एवरेज की जो टोटल होता है उसको आप डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। तो सेम उसी तरह से हर बच्चे का यहाँ पर ये एवरेज कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको। अब वो हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। अगेन एवरेज कैलकुलेट करना है, प्लस का साइन, शीट को आप रीनेम करेंगे। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप एवरेज के नाम से आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। वापस आपने डेटा पे जाना है। डेटा के बाद कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट के बाद आपने यहाँ से एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने डिफाइन करना है इसका जहां पर आपको रिजल्ट चाहिए एंड दिस। और अब आप इसको क्या करेंगे, ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो वो आपको एवरेज फाइंड आउट करके दिखा देगा कि ओवरऑल एवरेज जो है, बच्चा एवरेज कितने नंबर लेकर आ रहा है तीनों ही यूटीज के मिला के, कि यूटी1, यूटी2, यूटी3 के एवरेज नंबर हर बच्चे के कितने बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो है डेटा कंसोलिडेट किया जाता है, और इसके अंदर आप बाकी के और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है, और जो डेटा कंसोलिडेट किया जाता है वो
कैसे किया जाता है। ये बहुत ही आप लोगों को समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में आप इसी तरह की एक सिंपल वर्कशीट बना के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और 2 या 3 शीट्स पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सब का आप परफॉर्म करने की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ें नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, आज का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।